पहाड़ी पर चढ़े थे, क्या कह रहे हैं? क्या सर मैं ऐसा कह रहा हूँ, कल थी बारिश, कल सुबह से बारिश थी। बाजार में इतनी गाय पड़ी हुई, लावारिस गाय, जो इन ब्राह्मणों ने छोड़ रखी है। उन पे टोकन लगा हुआ, टोकन पे नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड उसमें छपा हुआ है। उसके बाद मेरे को कितनी मार पड़ी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मैं किंग कोबरा हूँ। सबकी फोटो छपा रखी मैंने, और 15 क्विंटल लकड़ी भी फड़वा रखी है। तुमने मुझे यहाँ धोया, कल पाकिस्तान में 90 लोगों को धो दिया वहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक व्यक्ति है जो ऊपर चट्टान पे चढ़ गया है और उसके बाद वो वहां से कहीं पत्थरों की बरसात कर रहा है नीचे हाईवे पे। और तस्वीरों को देख सकते हैं, एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है और वहां से कूद मारने की कोशिश की जा रही है। ये एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं कूद मारने की कोशिश कर रहा है। और रुद्रप्रयाग मुख्यालय जो डाटपुल है वहाँ की ये घटना है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी इसके आसपास मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोगों का कौतूहल बना हुआ है, एक तरह से कहेंगे कि तमाशा बना हुआ है। लेकिन जो ये व्यक्ति है ये क्यों इस पहाड़ी पे चढ़ा है, क्यों आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखेंगे तो उस व्यक्ति ने ऊपर से कहीं पत्थर भी डाल दिए हैं और वो पत्थर इस हाईवे पे अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बहुत सारे पत्थर उन्होंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो तमाम पुलिसकर्मी, SDRF के जवान, ये तमाम सुरक्षा के कर्मी यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो व्यक्ति ऊपर से लगातार पत्थर भी फेंक रहा है। कहीं लोगों पर पत्थरों की बरसात करने की ये कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति है और सड़क पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे जुट गई है। तमाम लोग इस जो ये व्यक्ति ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा ये व्यक्ति विकसित ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा जूम करके अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो ये दूसरा व्यक्ति भी वहाँ पे भेजा गया था कि ताकि उनको नीचे उतारा जा सके। लेकिन वो व्यक्ति जो पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है वह दूसरे व्यक्ति का कहना भी नहीं मान रहा है और अब स्थिति काफ़ी खतरनाक यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे SDRF और पुलिस के जवान यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। इस जो ये व्यक्ति आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, इस हादसे को टाला जा सके, इस लिहाज से पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन काफ़ी खतरनाक करतब जो ये व्यक्ति है दिखाई दे रहा है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पहाड़ी पे क्यों चढ़ा है, क्या इसकी मांगे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन लगातार ऊपर से पत्थर भी फेंक रहा है और कुछ कह भी रहा है, वो पैसे लाओ, पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन 25,000 का फ़ोन की मांग में कर रहा है ये। अब देखिए कैसी कैसी मांगे हैं लोगों की। और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की ये भीड़ जुट गई है, कौतूहल का ये विषय बना हुआ है। और अब ऊपर के क्षेत्र में ये पहुंच चुका है। आप थोड़ा सा देखेंगे और पत्थर भी लगातार वो फेंक रहा है। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हाईवे पे फेंक चुके हैं। अब उससे भी ऊपर और ज़्यादा ऊपर लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और आप देख सकते हैं। और ख़तरा इस लिहाज से भी ज़्यादा बड़ा है कि क्योंकि ऊपर से लगातार वो पत्थर फेंक रहा है, क्योंकि नीचे काफ़ी सारे लोग हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी नीचे
हाईवे पर मौजूद हैं, लेकिन ऊपर से लगातार वो पत्थर फेंक रहा, तो इस लिहाज से ये काफ़ी खतरनाक। आज की ताज़ी न्यूज़ है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा विकसित भी है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इस व्यक्ति का, इसलिए भी ऐसा कर रहा होगा शायद। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन करीबन पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है। अरे अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे तो ये डाट पुल है, रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार का डाट पुल है, और इस तरफ कोतूहल देखेंगे आप तो बहुत ज़बरदस्त लोगों की भीड़ें लगी हुई हैं। क्यों ये चढ़ गया और खतरा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये इस कोतूहल का विषय ये बना हुआ है, लेकिन काफ़ी खतरनाक, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम एसडीआरएफ डीडीआरएफ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यह व्यक्ति क्यों इस पहाड़ी पे चढ़ा है, लगातार पत्थर वो ऊपर से फेंक रहा है, नीचे से काफ़ी लोग हैं, कहीं बार कोतूहल का ये विषय बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे बाइक को भी डालो यार, मेरा पीछे दूंगा ना फोन है। अरे लिया तो थे तुम। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ और पुलिसकर्मी आ चुके हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब वाकया है। क्यों ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और अभी तक नीचे नीचे वो चढ़ा था, अब और भी ऊपर व्यक्ति चढ़ गया है पहाड़ी पे। हालांकि तस्वीरें स्पष्ट दिखाई न दे रही हो, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी ऊपर अब चढ़ गया हो, और भी ज़्यादा ऊपर, और खतरा इसलिए इस तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो दूसरी तरफ तमाम ये लोग हैं जो इस कौतूहल का विषय ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। रुद्रप्रयाग बस अड्डे के निकट जो डाट पुलिया है वहाँ पे ये वाकया हो रहा है, और ठीक सामने अगर देखेंगे तो इस पहाड़ी पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है जो कूद मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्यों पहाड़ी पे चढ़ा, क्या कुछ इसकी मांगे हैं, क्यों आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, और न केवल आत्मदाह करने की कोशिश बल्कि ऊपर से लगातार पत्थरों की बारिश भी की जा रही है। लगातार वो व्यक्ति ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, और नीचे ठीक राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत सारे लोगों का आवागमन वहाँ पे होता है, आवाजाही होता है। हालांकि फ़िलहाल जो बस अड्डे जाने वाला मार्ग है, पुलिस ने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थरों की बरसात वो व्यक्ति कर रहा है। क्या कुछ उसकी मांगे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि मानसिक संतुलन व्यक्ति का ठीक नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हरकतें कर रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो तमाम एसडीआरएफ और पुलिस के जवान हैं वो नीचे से तैनात हो गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, इसलिए इसको महत्वपूर्ण देख रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी अनहोनी से टाला जा सके, अनहोनी को टाला जा सके, इस लिहाज से जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। ऊपर से अगर ऊपर की तरफ से एसडीआरएफ के जवान चले गए हैं, अगर थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उस तरफ है तो इसलिए तस्वीरें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब ऊपरी क्षेत्र में एसडीआरएफ के जवान भी चले गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जिस स्थान पे यह व्यक्ति चढ़ गया है वहाँ पे खड़ी पहाड़ी है, और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए और एसडीआरएफ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे उसको बचाया जा सके, कैसे उसको सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आपको हम अगर उसके ठीक नीचे की दिखाएंगे तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे तमाम पुलिस के लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो लगातार इस मूवमेंट को देख रहे हैं सुबह से लगातार। और दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो छतों पर लोग लगातार इस नज़ारे को यहाँ पे देख रहे हैं।
तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार इसमें दिखा रहे हैं। और बहुत अजीबोगरीब ये वाक़या है जब ऐसी स्थिति हो रखी है कि एक व्यक्ति जो चट्टान पे चढ़ा है और अभी तक उसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्यों यह व्यक्ति चट्टान पे चढ़ा हुआ है और लगातार आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार वो व्यक्ति ऊपर से पत्थर भी फेंक रहा है और पत्थर अगर फेंक रहा है तो जो नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन करने वाले लोग हैं, खतरा उनके लिए भी बढ़ जाता है। तो लगातार ऊपर से एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू के लिए यहाँ पे चले गए हैं और व्यक्ति उनको भी डरा धमका रहा है कि अगर वो मेरे पास आए तो मैं नीचे कूद मार जाऊंगा। लेकिन चुनौती लगातार बनी हुई है और खड़ी चट्टान है, अगर नीचे वो व्यक्ति कूद मारता है तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। वो बोल है 51,000 किराया लगाओ तब नीचे आऊँगा मैं। और दूसरा के ऊपर मैं लाता हूँ उसने पी रखी पानी वाला दारू उसको दी है, उसने ऐसा किया उसको जो चाहिए उसने बम देगा दारू लाओ बस। अच्छा ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है और कूद मारने की कोशिश कर रहा है। ये खड़ी पहाड़ी है और एसडीआरएफ पुलिस के जवान लगातार इस घटना को लेकर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। ऊपर से एसडीआरएफ के जवान चले गए हैं। अभी एसडीआरएफ के जवानों ने उनको पकड़ लिया है जो व्यक्ति ऊपर गया था और उसको अब लाने की कोशिश नीचे की जा रही है। ये अब सुरक्षा कर्मियों ने जो तमाम एसडीआरएफ और पुलिस के जवान वहाँ पे उनके पास पहुँचे थे, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ उनको अपनी कब्जे में ले लिया है और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप देख सकते हैं, ये मैं अभी तस्वीरें आपको स्पष्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से जो वहाँ पे जवान हैं उन्होंने अपनी हिरासत में उसको लिया है। लेकिन ये अजीबोगरीब वाक़या आज हुआ है उस व्यक्ति की जो अभी बता रहे हैं मांगे भी बहुत विचित्र थी। 50,000 रुपये और एक 25,000 का मोबाइल फ़ोन की मांग वो व्यक्ति कर रहा था। बहुत अजीबोगरीब ये मांगे हैं और आप समझ सकते हैं कि इस खतरनाक पहाड़ी पे वो चढ़ा था, लगातार ऊपर से पत्थरें फेंक रहा था और अब उसको हिरासत में ले लिया। तो मैं आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस तरफ ये इन पत्थरों को देख सकते हैं। ये वो पत्थर हैं जिनको उस व्यक्ति ने हाईवे पे फेंका था और ये जो तमाम पत्थर देख सकते हैं। फ़िलहाल पुलिस ने यहाँ पे राजमार्ग को बंद कर रखा था, लेकिन अब सुचारू कर दिया है। ये पत्थरों को देख सकते हैं। अब ये तमाम पत्थर ऊपर से फेंके गए थे उसी व्यक्ति द्वारा और हाईवे को बाधित करने की कोशिश की गई थी। और दूसरी तरफ का अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो ये स्थितियां हम और कहाँ ये इस तरफ पत्थरों को देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डाले हुए थे और अगर जो मांगे की गई थी उनकी तरफ से बहुत अजीबोगरीब मांग थी। 50,000 की मांग कर रहा था, 25,000 मोबाइल फ़ोन की मांग कर रहा था और इसलिए पहाड़ी पे चढ़ा हुआ था। बहुत अजीबोगरीब ये मांगे हैं, लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने अपनी हिरासत में व्यक्ति को लिया है। बड़ी चतुराई के साथ जो एसडीआरएफ के जवान हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन्होंने अपनी हिरासत में इसको लिया है।
और यहीं पर लाने वाले हैं। उस व्यक्ति की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि कौन वो व्यक्ति है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा था। और फिलहाल पिछले 2 घंटे से कौतूहल का विषय यहाँ पे बना हुआ था। तो बहुत फिलहाल अब जो बस अड्डे जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको सुचारू कर दिया गया है। यहाँ पे अभी तक यातायात बाधित हो रखा था, व्यक्ति ऊपर से लगातार क्योंकि पत्थर फेंक रहा था तो इसलिए ये मार्ग बंद कर रखा था, लेकिन अब इस मार्ग को खोल दिया गया है और यहाँ पे फिलहाल अब यातायात सुचारू हो गया। पिछले 2 घंटे से उस युवक का सांस भी दिखा देना है। तालिया का वो गया था उसको लेने पहले, ठीक है? कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे ला रहे हैं ना वो रास्ता नीचे ला रहे हैं। जो दूसरा जा रहा है ना ये सिविल में, इसका बहुत सांस बता देना कि इस युवक के साथ ताली गाड़ी युवक ने बड़ा सांस दिखाया, वो गया पहले यहाँ पे। तो फिलहाल अब ये एसडीआरएफ के जवान हैं, उन्होंने रेस्क्यू करके स्थानीय व्यक्ति जो उनके साथ था उन्होंने इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया है। और बहुत और ये व्यक्ति यहाँ पे रेस्क्यू करके उसको ला गए हैं। एसडीआरएफ के जवान हैं। एक सेकंड आने दीजिए, तेरे को मोबाइल दिलाएंगे, जो भी है सब चीज दिलाएंगे। इधर दो मेरे पास इधर दो। रुको भाई, बोलो आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो। क्या कह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये व्यक्ति थे जो पहाड़ी पर चढ़े थे, क्या कह रहे हैं? क्या सर मैं ऐसा कह रहा हूँ, कल थी बारिश, कल सुबह से बारिश थी। बाजार में इतनी गाय पड़ी हुई, लावारिस गाय जो इन ब्राह्मणों ने छोड़ रखी है। उन पे टोकन लगा हुआ, टोकन पे नाम लिखा हुआ, आधार कार्ड उसमें छपा हुआ है। अगर मैं यहाँ आया बाजार में, देखा मैंने गाय वहाँ आग छेक रही और पीछे से उसका टाट डाला हुआ उन्होंने, टाट आगे से भीग रहा वो अपने आप मोबाइल पे, वो दरोगा 2 स्टार वाला आराम से अंदर फिल्म देख रहा। मैंने कहा भाई इनकी व्यवस्था करो, कोई नहीं सुना। उसके बाद मैंने डंडा निकाला और गाय को और ऐसे करके भगा रहा था मैं। एक सुनारा है वहाँ पे से, उसने मेरे दह चमाटा मेरे मुंह में। उसके बाद मेरे को कितनी मार पड़ी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मैं किंग कोबरा हूँ। सबकी फोटो छपा रखी मैंने और 15 क्विंटल लकड़ी भी फड़वा रखी है, ठीक है? आप पहाड़ी पे क्यों चढ़े आज? मेरा पहाड़ी पे चढ़ने का मकसद ये है कि आप मुझे खून मत दो, मुझे आज़ादी दो। आज़ादी का मतलब तुम लोग यहाँ पे, आज़ादी किससे? आज़ादी इस गाय से, इस हिंदू मुसलमान से। तुम लोग यहाँ पे खा रहे हो, वहाँ देखो पाकिस्तान में कितने लोग एक आटा के लिए कितने तरस लगे हैं। तुमने मुझे यहाँ धोया, कल पाकिस्तान में 90 लोगों को धो दिया वहाँ। ज्यादा न कहते हुए मेरा 25,000 का मोबाइल और 25,000 मुझे खर्च दिया जाए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय महारानी देवी। चलो चलो चलो, आपने मांगे सुनी किस? तो ये तमाम लोग, आपने उनकी मांगे सुनवाई हमने कि किस तरीके से अजीबोगरीब मांग थी। पाकिस्तान की बड़ी चिंता उनको हो रही थी और हंसी तो हमें भी आ रही है, लेकिन बहुत अजीबोगरीब मांगे इनकी थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये तमाम भीड़ और एक कौतूहल का अभी फिलहाल जो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने अपनी हिरासत में व्यक्ति को ले लिया है। और आपने सुना होगा किस तरीके से उनकी मांगे थी। अच्छा स्टेटमेंट था उसका।
ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये तमाम भीड़ है। और तो हल यहाँ पे बना हुआ था और अभी और कुछ नजर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये व्यक्ति है जो और पिछले 2 घंटे से जिस तरीके से व्यक्ति ने बिल्कुल तमाशा एक तरह से खड़ा कर रखा है। और आपने मांगे देखी होगी, कितनी अजीबोगरीब मांग है कि एक मोबाइल फ़ोन और दूसरा 25,000 नगद रुपए की मांग कर रहा है, इसलिए पहाड़ी पे चढ़ा था। तो फिलहाल आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। फिर एक नई तस्वीर, एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।